नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। देखिए, इसके पहले हमने दो पार्ट देखे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यूज़। आज के वीडियो में हमें देखना है पब्लिक डेब्ट, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। थर्ड पॉइंट, पब्लिक डेब्ट। लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू रेज अ लोन्स। In fact, raising debt is the most common activity of any government because of government expenditure generally exceed government revenues. Public debt policy of the government plays an important role in public finance. There are mainly two types of public debt. They are internal debt and external debt. देखिए, जिस तरीके से एक इंडिविजुअल को फंड्स का ज़रूरत होता है वैसे ही गवर्नमेंट को भी फंड्स का ज़रूरत होता है, और इसके लिए ही गवर्नमेंट लोगों से लोन लेती है, पब्लिक डेब्ट्स लेती है। In fact, raising debt is the most common activity of any government because government expenditure generally exceed government revenues. Because क्या होता है कि गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, और इसके लिए ही गवर्नमेंट को लोन्स लेना पड़ता है, और वो लोन दो टाइप का होगा, इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट, when government borrow from its citizen, banks, central bank, financial institution, business houses, etc. within the country, it is known as internal debt. इंटरनल डेब्ट वो लोन होता है जो गवर्नमेंट बोरो करती है सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बिजनेस हाउसेस से विद इन द कंट्री, इज नोन एज इंटरनल डेब्ट। सो इंटरनल डेब्ट आपको समझा होगा, इट इज़ द लोन विद इन द कंट्री विच इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सिटीजन, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम बिजनेस हाउसेस। एक्सटर्नल डेब्ट, व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट। सो गवर्नमेंट जो भी लोन फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF से जब लोन लिया जाता है, देन वी विल कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेब्ट। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट, फर्स्ट पॉइंट, रेजेस विद इन द इकोनॉमी, एक्सटर्नल डेब्ट रेजेस आउटसाइड द इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट, वॉलंटरी और कंपल्सरी इन नेचर। वॉलंटरी इन नेचर, देखिए इंटरनल डेब्ट कंपल्सरी है, वॉलंटरी है, बट एक्सटर्नल डेब्ट वॉलंटरी है, अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो ही ये लोन ले सकती है। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। इंटरनल डेब्ट डोमेस्टिक करेंसी में लिया जाता है, एक्सटर्नल डेब्ट फॉरेन करेंसी में लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, less complex for a management and more complex for a management. Internal debt manage करना, it is less risky, it is less complex, and external debt are more complex to manage. So अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यूज एंड पब्लिक डेब्ट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स by which government adjusts its spending level and tax rate to monitor and influence the nation's economy. देखिए, यहाँ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट को मैनेज कर रही है टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। सो ऐसे फैक्टर जो इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला स्पेंडिंग लेवल्स होंगे, टैक्सेस होंगे, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेब्ट। इन शॉर्ट,
it is a financial policy implemented by the government. So it is a financial policy जहाँ गवर्नमेंट मॉनिटर करती है टैक्स रेट्स को, मॉनिटर करती है स्पेंडिंग्स को, क्योंकि ये सभी का इफेक्ट हमारे नेशंस के इकोनॉमी पे होता है. फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो भी गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ है, एक्सपेंडिचर है, डेब्ट पॉलिसी है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, दैट इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अ स्मूथ एंड इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इंक्लूड प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सो ये सभी को रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेब्ट्स को मैनेज करना, प्रॉपर बजट बनाना, दैट इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी गवर्नमेंट बजट क्या होता है? बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स आर रेगुलेटेड. सो बजट के माध्यम से जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. तो बजट में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि आने वाले एक साल में गवर्नमेंट को कितना इनकम्स मिलने वाला है, रिसिप्ट्स मिलने वाला है, और उसमें से गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है. इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. Article 112 of the Constitution of India has provision for annual financial statement. देखिए आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, अकॉर्डिंग टू दैट 112 आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है. इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया. सो ये जो 7 तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट करते हैं. द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. देखिए ये जो बजट वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से आया हुआ वर्ड है, विच मीन्स बजट, बट यहाँ स्पेलिंग देखिए BOUGET, बजट, विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल. तो फ्रेंच भाषा से आया हुआ वर्ड है बजट, विच मीन्स एक बैग होता है जिसमें सभी फाइनेंशियल प्रपोजल्स रखे होते हैं. आज भी अगर जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करने जाते हैं लोकसभा में, आपने देखा होगा, तो उनके पास एक एक बैग होता है और उसमें सभी फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, जो वो लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं. दिस फाइनेंशियल प्रपोजल आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज. सो रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट. Central budget provision are divided into revenue budget and capital budget. Revenue budget, it consists of revenue receipt and revenue expenditure of the government. देखिए रेवेन्यू बजट क्या है कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यूज मिला और उसमें से गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट. रेवेन्यू रिसिप्ट आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. Revenue expenditure comprises of interest paid in government, borrowings, subsidies and grants given to the state government. So देखिए यहाँ दो पार्ट बोला, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कहाँ से इनकम आया है? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स वो पैसा कहाँ खर्चा किया गया है, इंटरेस्ट पेड किया गया है, सब्सिडीज दिए गए, ग्रांट्स दिए गए. सो दैट इज द कॉल्ड रेवेन्यू बजट. सो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे. कैपिटल बजट. द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट. जैसे रेवेन्यू बजट में था रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, divestment of equity holdings in the public sector enterprises, loan received from the government and other foreign bodies, state deposit fund, special deposits. देखिए यहाँ कैपिटल बजट में दो पार्ट है, जहाँ उन्होंने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात किया है. कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे उन्होंने बोला है लोन रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला तरीका है.
डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब जो भी गवर्नमेंट का कंपनीज होगा उसका जो इक्विटी शेयर से ये प्राइवेटली बेचा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट. लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड एंड स्पेशल डिपॉजिट, ये सब गवर्नमेंट को आने वाला अमाउंट है, पैसा है, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल पेमेंट रेफर्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए अभी कैपिटल पेमेंट्स में क्या आ रहा है, ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग जो खर्चा अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे किया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, corporations and other parties. Beside it includes expenditure on social and community development, defense, general service. ये गवर्नमेंट का सब खर्चा हो रहा है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.